वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर के नाम से मशहूर जेल में गोरिंग एक कंक्रीट सेल में जागता है, जिसकी दीवार पर नंबर 48 है। फर्श के बीच में एक छेद में उसके उपयोग के लिए सिंक में एक बिस्तर के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसे सेल में ट्रामागासी गड्ढा कहता है। उनके जैसी सैकड़ों मंजिलें हैं, जिनमें से सभी में प्रबंधन द्वारा दिए गए फर्जी नामों का उपयोग करने वाले 2 कैदी हैं। हर दिन भोजन को छेद के माध्यम से एक मंच पर उतारा जाता है और निचली मंजिल पर जाने से पहले आपके पास जितना संभव हो उतना खाने के लिए 2 मिनट का समय होता है। आप जितने कम होंगे, आपके कुछ भी खाने की संभावना उतनी ही कम होगी। प्रत्येक माह के अंत में कैदियों को अलग अलग मंजिलों पर भेज दिया जाता है। जब गोरिंग ने पहली बार मंच देखा तो उसने खाना न खाने का फैसला किया, क्योंकि उसे भूख नहीं है और वह खाना निचले स्तरों के लिए छोड़ देगा। जितना हो सके उतना खाने के बाद ट्रामागासी ने मेज पर थूक दिया, ये जानते हुए कि ऊपर के लोग भी शायद ऐसा ही करते हैं। गोरिंग ने एक सेब को बाद के लिए रखने का फैसला किया, लेकिन मंच छोड़ने के बाद सेल अत्यधिक गर्म महसूस करने लगती है। ये पता चला कि खाना रखना मना है, इसलिए गोरिंग को सेब से छुटकारा पाना होगा, अन्यथा वे जलकर मर जाएंगे। इससे गोरिंग को उस स्थान में प्रवेश करने से पहले हुए साक्षात्कार के बारे में सोचना पड़ता है, जब उसे इस तथ्य को स्वीकार करते हुए एक कागज पर हस्ताक्षर करना था कि वह सहमत अवधि समाप्त होने तक बाहर नहीं निकल सकता है। प्रत्येक कैदी के पास अपने साथ एक वस्तु लाने का विकल्प होता है और गोरिंग ने डॉन क्विक्सॉट की एक प्रति लाने का विकल्प चुना। गोरिंग स्वेच्छा से यहाँ आए हैं और वह एक मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के बदले में 6 महीने बिताएंगे। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है तो गोरिंग फिर से खाने से इनकार कर देता है और ट्रामागासी को लगता है कि फ्लो 48 उसके लिए बर्बाद हो गया है। गोरिंग ने ट्रामागासी से उसकी कहानी पूछी और ट्रामागासी ने बताया कि यह सब एक टेलीविजन विज्ञापन से शुरू हुआ था। उन्होंने एक असाधारण चाकू खरीदा जिसे उन्होंने टीवी पर देखा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक और बेहतर चाकू का प्रचार करते हुए एक नया विज्ञापन जारी किया। इससे वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने टीवी उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे पास से गुजर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रामागासी को एक मनोरोग अस्पताल और संपूर्ण अस्पताल के बीच एक विकल्प दिया गया था, इसलिए वह यहाँ है। वह सबसे कम 132 पर गया था। इस प्रकार वह जानता है कि इससे अधिक मंजिलें हैं, क्योंकि वह उन्हें नीचे देख सकता था। कोई भी भोजन निचले स्तर तक नहीं पहुंचता है और 1 महीने तक नीचे रहना उतना बुरा नहीं है। समस्या तब होती है जब आपको लगातार 2 निचले स्तर मिलते हैं। गोरिंग इस संभावना से डर गया है और अन्य मंजिलों पर लोगों से बात करने की कोशिश करता है ताकि उन्हें अपना भोजन राशन देने के लिए कह सके, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। ट्रामागासी निचली मंजिल पर पेशाब करके जवाब देता है। वह ये भी बताता है कि जिस वस्तु को उसने अपने साथ लाने के लिए चुना वह चाकू है जिसे उसने टीवी से खरीदा था। अगली बार जब गोरिंग मंच पर आता है तो अंततः खाना शुरू कर देता है। वह ऊपरी स्तर से एक व्यक्ति को छेद में गिरते हुए भी देखता है और ट्रामागासी का कहना है कि यह बहुत आम है, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं करेगा। ट्रामागासी ने गोरिंग को उन सभी मंजिलों के बारे में बताया जिन पर वह रहा है और उल्लेख किया है कि वे अगले महीने एक साथ होंगे। गोरिंग को एहसास होता है कि जब सेलमेट्स में फेरबदल किया जाता है तो उन्हें एक साथ रखा जाता है, और अंत में उन्हें समझ में आता है कि ट्रामागासी ने अपने पिछले सेलमेट को तब खाया था जब वह निचली मंजिल पर थे। जब मंच दोबारा आता है तो मीहारू उस पर बैठा होता है। गोरिंग को उसकी चिंता होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह घायल हो गई है, लेकिन ट्रामागासी उसे अनदेखा करने के लिए कहती है। मीहारू अपने लापता बच्चे की तलाश के लिए महीने में एक बार गड्ढे में उतरती है। वह अगले महीने अपने बच्चे के साथ जुड़ने के अधिक मौके पाने के लिए मिलने वाले हर सेलमेट को भी मार देती है। जिस लड़के को उन्होंने गिरते हुए देखा था वह शायद उसका शिकार था। ट्रामागासी तब बताती है कि उसके विपरीत उसने कभी किसी की हत्या नहीं की, उसने सिर्फ उसके फर्श पर गिरे शव को खाया। जब प्लेटफॉर्म अगले स्तर पर जाता है तो कैदी एमाईहारू का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। गोरिंग उन पर चिल्लाती है कि उसे अकेला छोड़ दो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मीहारू बस उन्हें मार डाले और मंच पर लौट आए। जब महीना खत्म होता है तो कैदियों को गैस पर सुला दिया जाता है और इधर उधर घुमाया जाता है। जब गोरिंग जागा तो उसने खुद को मंजिल 171 पर अपने बिस्तर से बंधा हुआ पाया। ट्रामागासी बताते हैं कि उन्होंने गोरिंग को इसलिए बांधा क्योंकि वह छोटा और मजबूत है, इसलिए ट्रामागासी को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। अन्य मंजिलों से चीखें सुनी जा सकती हैं जो लोगों को उनके नए स्तरों पर प्रतिक्रिया करने का संकेत देती हैं, और जब मंच आता है तो वहां एक टुकड़ा भी नहीं बचा होता है। 8 दिनों के बाद ट्रामागासी ने घोषणा की कि अंततः उसके लिए कुछ भोजन प्राप्त करने का समय आ गया है। एरसी ट्रामागासी द्वारा गोरिंग की अपील को नजरअंदाज करते हुए गोरिंग की जांघ से कुछ मांस निकालने के लिए अपने चाकू का उपयोग करता है, लेकिन इससे पहले कि वह इसे खा पाता मंच अपने साथ मीहारू लेकर आता है। मीहारू को याद है कि गोरिंग को उसकी कितनी चिंता थी और वह ट्रामागासी पर कूदकर अपने ही चाकू से उस पर हमला कर देता है। फिर वह गोरिंग को मुक्त कर देती है और उसे चाकू सौंप देती है ताकि वह इसका उपयोग ट्रामागासी को खत्म करने के लिए कर सके। उसके बाद गोरिंग की मृत्यु हो गई और वह बाद में उठा और खुद को बिस्तर पर पाया।
मीहारू ने अपने पैर पर चादर के टुकड़े से पट्टी बांध दी है और वह अब ट्रामागासी खा रही है। वह गोरिन के लिए कुछ मांस लाती है, जिसे गोरिन कुछ झिझक के बाद स्वीकार कर लेती है। वह बिना कुछ कहे मंच पर जाने से पहले उसके लिए कुछ पानी भी लाती है। दिन बीतते हैं और ट्रामागासी का शरीर सड़ने लगता है, जिससे गोरिन को भी कीड़े खाने का मौका मिल जाता है। गोरिन को ये देखकर मतिभ्रम होने लगता है कि ट्रामागासी का भूत उसे खाते समय जज कर रहा है। महीने के अंत में गैस सेल पर कब्जा कर लेती है और गोरिन फिर से एक महिला के साथ रहने का सपना देखता है, जबकि मीहारू देखता है। जब वह उठता है तो उसे पता चलता है कि उसे चाटने वाला एक कुत्ता है। गोरिन के लिए यह आश्चर्य की बात है कि उसकी नई सहपाठी एक मोगेरी महिला है, जिसने उसका साक्षात्कार तब लिया था जब वह स्वेच्छा से इस जेल में प्रवेश करने के लिए आया था। कुत्ता वह वस्तु है जिसे उसने अपने साथ लाने के लिए चुना था और वे अब 33 के स्तर पर हैं। गोरिन को साक्षात्कार का दिन याद है और कैसे एक मोगेरी ने सवालों के बीच खौफनाक विराम लगाया था। वर्तमान में एक मोगेरी ने बताया कि उसने गोरिन की तरह स्वेच्छा से काम किया था और उसे नहीं पता था कि यहाँ लोगों की मृत्यु हुई है। जहाँ तक वह जानती है कि 200 स्तर हैं, और जब गोरिन बताते हैं कि यहाँ सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, तो मोगेरी बताती हैं कि भोजन की मात्रा ठीक होगी यदि लोग केवल वही खाएं जो उन्हें चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए जो एकजुटता की सहज भावना को बढ़ावा दे। लेकिन गोरिन को यह विचार हास्यास्पद लगता है। उन्हें आश्चर्य है कि क्या किसी बच्चे की मृत्यु से बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन मोगेरी को यकीन है कि कंपनी की नीति 16 साल से कम उम्र को स्वीकार नहीं करती है। जब मंच उनके लिए भोजन लाता है तो मोगेरी केवल वही खाती है जो उसे चाहिए और अपने कुत्ते को कुछ देने के बाद वह भोजन के 2 राशन तैयार करना शुरू कर देती है। एक बार जब मंच निचले स्तर पर पहुंच जाता है तो मोगेरी कैदियों को समझाने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि वे उसके द्वारा तैयार किया गया राशन खाएं और संदेश को अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए 2 और बना लें। जाहिर तौर पर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है और गोरिन बताते हैं कि प्रशासन वास्तव में नहीं चाहता कि एकजुटता हो। मोगेरी को इस बात से नफरत है कि गोरिन को लगता है कि पूरा प्रशासन खराब है क्योंकि उन्होंने बिना किसी समस्या के उनके लिए काम किया। लेकिन गोरिन ने जवाब दिया कि एक पूर्व कार्यकर्ता होने के कारण उन्हें अपना सेलमेट चुनने का विशेषाधिकार मिला। मोगेरी ने हार नहीं मानी और हर दिन राशन की व्यवस्था करने की कोशिश करती रही, लेकिन निचले स्तर पर उसे लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा। 2 हफ्ते बाद गोरिन अंततः उसकी सारी चिल्लाहट से थक गया और उसने लोगों से कहा कि यदि वे मोगेरी के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो वह हर दिन खुद को भोजन से मुक्त कर लेगा और उन्हें मल खाना पड़ेगा। धमकी काम करती है और कैदी निचले स्तर तक संदेश भेजना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद बेहोश मीहारू को लेकर मंच नीचे आता है। गोरिन और मोगेरी ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी देखभाल की, जबकि कुत्ता कुछ खाना चुरा रहा था। एक बार जब प्लेटफॉर्म निकल जाता है तो सेल में अत्यधिक ठंड महसूस होने लगती है और नियम तोड़ने के कारण मारे जाने से पहले गोरिन को अपने द्वारा चुराए गए भोजन को वापस लेने के लिए कुत्ते का पीछा करना पड़ता है। शाम को गोरिन अपना बिस्तर मीहारू के पास छोड़ देता है और फर्श पर सो जाता है। लेकिन जब वह उठता है तो लड़कियों को लड़ते हुए पाता है और पता चलता है कि मीहारू ने उसे खाने के लिए कुत्ते को मार डाला है। अगले दिन मीहारू मंच पर चला जाता है। गोरिन एक मोगेरी को मीहारू द्वारा अपने बच्चे की तलाश के बारे में बताती है, लेकिन एक मोगेरी बताती है कि मीहारू 10 महीने पहले अकेली आई थी। वह एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनका कोई परिवार नहीं था, जो गोरिन की तरह स्वेच्छा से आने के लिए तैयार हुआ था। एक मोगेरी ने बिना ये जाने कि यह कितना बुरा है लोगों को यहाँ भेज दिया और वह 3 साल से कैंसर से लड़ रही है। जब उसे पता चला कि वह लड़ाई हार गई है तो वह स्वेच्छा से आने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे लगा कि वह बदलाव ला सकती है। लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं है। मंजिल 33 पर अपने आखिरी दिन गोरिन ने मोगेरी को कुछ खिलाने की कोशिश की, क्योंकि हो सकता है कि कल उनके पास खाना न हो। लेकिन मोगेरी इतना उदास है कि वह बिस्तर भी नहीं छोड़ सकता। अगली सुबह जब गोरिन उठता है तो उसे पता चलता है कि वह 200 दूसरी मंजिल पर है, जिसका मतलब है कि मोगेरी को जितने स्तरों के बारे में पता था उससे कहीं अधिक स्तर हैं। इस तरह का रहस्योद्घाटन एक मोगेरी के लिए अपनी चादरों को संभालने और खुद के लिए चीजों को खत्म करने के लिए उपयोग करने के लिए बहुत अधिक था। उस क्षण ट्रामागासी का मतिभ्रम फिर से प्रकट होता है और सोचता है कि क्या गोरिन अपने नए दोस्त को खा जाएगा। इस बार उसके साथ एक मोगेरी और उसका कुत्ता भी शामिल हो गया है, जो इस बात पर जोर दे रहा है कि उसे उसका शरीर खाना चाहिए। गोरिन उनकी निरंतर बकवास को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करता है और वह खुद को अन्य चीजों में व्यस्त रखने की कोशिश करता है। वह अपनी किताब के पन्ने खाकर अपना पेट भरता है और दीवार पर दिन गिनने के लिए प्लेट शार लेता है। अंततः भूख बहुत अधिक हो जाती है और गोरिन अंततः मोगेरी खाना शुरू कर देता है, जबकि ट्रामागासी उसे बताता है कि कहाँ काटना है। कुछ समय बाद अगला फेरबदल आता है और गोरिन ये जानकर प्रसन्न होता है कि वह मंजिल 6 पर है। दूसरे बिस्तर पर जो व्यक्ति है वह मीरू है, जो चाकू लेकर उसके पीछे आता है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना बन जाता है। गोरिन का नया सेलमेट वास्तव में बहरत है, जिसकी चुनी गई वस्तु एक रस्सी थी।
बेहरात बहुत उत्साहित है क्योंकि उसे लगता है कि वह यहाँ से पूरी ऊंचाई तक चढ़ सकता है और वह लेवल 5 पर मौजूद लोगों से मदद मांगता है। रस्सी पकड़ने से पहले ऊपर वाला जोड़ा उसे चिढ़ाता है, लेकिन जब बेहरात चढ़ने लगती है तो दूसरी कैदी अपनी पैंट नीचे कर देती है और बेहरात के चेहरे पर श्रौच कर देती है। हैरान और निराश बहारत ने रस्सी छोड़ दी और गिर गया। गोरिंग ने उसे ठीक समय पर पकड़ लिया, लेकिन रस्सी छेद में खो गई। जब मंच आता है तो उन्हें खाना खाना पड़ता है, जबकि लेवल 5 पर कैदी घबरा जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, ट्रामागासी और मोगिरी का मतिभ्रम फिर से प्रकट होता है। ट्रामागासी का कहना है कि गोरिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास केवल 1 महीना और बचा है, और मोगिरी उन्हें याद दिलाती है कि परिवर्तन कभी भी अनायास नहीं होता है। ये गोरिंग को एक योजना के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है और वह बहारत से मदद मांगता है। उन्हें जो भी हथियार मिले उसके साथ मंच पर कूद जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग भोजन की राशनिंग करें ताकि हर कोई खा सके। गोरिंग ने गणित तब किया जब वह 200 दूसरी मंजिल पर थे और प्लेटफॉर्म को हिलने में लगने वाले समय को देखते हुए उन्हें लगता है कि लगभग 250 स्तर हैं जिन्हें करना संभव होना चाहिए। बहारत ने एक साथ काम करना स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक बिस्तर को तोड़ दिया ताकि उसके धातु के टुकड़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। वे दोनों मंच पर कूदते हैं और लेवल 7 पर जाते हैं, जहां गोरिंग बताते हैं कि उन्हें कैदियों को कुछ भी हड़पने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इन लोगों ने कल खाया और निश्चित रूप से कल भी खाएंगे, इसलिए उन्हें केवल 50 स्तर के बाद ही भोजन बांटना शुरू करना चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बहारत झिझकता है क्योंकि ये कैदी उसके दोस्त हैं जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले उसे ऊपर चढ़ने में मदद की थी। लेकिन जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति उग्र प्रतिक्रिया करता है, बहारत गोरिंग की बात समझ जाता है और सभी को दूर रखने में उसकी मदद करना शुरू कर देता है। ये जोड़ा लोगों को खाना न छूने की धमकी देते हुए नीचे जाता रहता है। कुछ और मंजिलों के बाद बहारत को एक बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति ब्रैबैंक के सामने आने पर आश्चर्य होता है, जिसका बहारत सम्मान करता है। ब्रैबैंक इस बात से सहमत हैं कि लड़के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह बताते हैं कि प्रशासन के पास विवेक नहीं है और अगर वे सफल होते हैं तो उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन शायद सारा के स्तर पर कार्यकर्ता ऐसा करेंगे, इसलिए उन्हें एक प्रतीक की आवश्यकता है। बहारत और गोरिंग ने पन्ना कोटा को चुना क्योंकि यह एक बहुत ही शानदार व्यंजन है और अगर यह नीचे तक बिना छुए पहुंचे तो काफी प्रभाव डालेगा। मिशन जारी है क्योंकि वे लोगों को खतरों से दूर रखते हुए पन्ना कोटा को सुरक्षित रखते हुए नीचे जा रहे हैं। एक बार जब वे 50 के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो भारत और गोरिंग भोजन का राशन बांटना शुरू करते हैं और लोग बेहद आभारी होते हैं। लेवल 97 पर उन्हें एक बीमार बूढ़ा आदमी और एक मानसिक रूप से विकलांग लड़का मिलता है। गोरिंग बूढ़े आदमी को कुछ सूप खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उनसे कहता है कि वे परेशान न हों क्योंकि वह उस आदमी को बाद में मार डालेगा ताकि वह उसे खा सके। अगले स्तर पर केवल एक शरीर है और गोरिंग का अनुमान है कि यहीं पर मेहारू जाग गया था। प्लेटफॉर्म यहीं नहीं रुकता क्योंकि वहां कोई जीवित लोग नहीं हैं, जिसका मतलब है कि गोरिंग की गणना गलत थी और 250 से अधिक मंजिलें हैं। अगली मंजिल पर वे 2 लोगों को मेहारू पर हमला करते हुए पाते हैं। उनमें से एक के पास तलवार है और दूसरे के पास बड़ी और भारी तलवार है, इसलिए जब गोरिंग और बहारत लड़की की मदद के लिए कूदते हैं तो खुद को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। बहारत पहले अपने आदमी को पाने में कामयाब होता है और फिर वह गोरिंग को बड़े आदमी को मारने में मदद करता है, लेकिन दुर्भाग्य से मेहारू के लिए बहुत देर हो चुकी है, जो पहले ही मर चुका है। गोरिंग उसके लिए शोक मनाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि बहारत उन्हें पीछे छोड़ देता, वह उसे मंच पर वापस खींच लेता है। वे दोनों नीचे जाते रहते हैं और जिन कैदियों को देखते हैं उन्हें खाना देते रहते हैं। हालांकि कई मंजिलों पर केवल शव ही पड़े होते हैं। आखिरकार प्लेटफॉर्म 333 के स्तर पर रुक जाता है, जो कि आखिरी लगता है। पहले तो उन्हें लगा कि यह खाली है, लेकिन वास्तव में बिस्तर के नीचे कोई छिपा है। ये लापता बच्चा मौली है। बहारत और गोरिंग बच्चे के पास आते हैं और जैसे ही वे मंच छोड़ते हैं वह फिर से नीचे जाने लगता है। गोरिंग ने बहारत से पाना काटा को छेद में फेंकने के लिए कहा, लेकिन बहारत ने मना कर दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें सजा देने के लिए कमरे में न तो गर्मी होती है और न ही ठंडा, और बहुत झिझक के बाद बर्धा मौली को पना काटा देता है। वे तीनों उस मंजिल पर रहते हैं और गोरिंग को ट्रामागासी, इमोगिरी और अब मेहारू भी परेशान करते रहते हैं। अचानक बहरात भूतों की बात से सहमत हो जाता है और गोरिंग को बताता है कि संदेश वह लड़की है, और जब गोरिंग जागता है तो उसे पता चलता है कि बहरत की मौत चोटों के कारण, खून बहने के कारण हुई है। अगली बार जब मंच आता है तो गोरिंग मौली को अपने साथ लाता है और उन्हें फर्श पर उतार दिया जाता है, जो पूरी तरह से अंधेरा और खाली है। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रामागासी ने गोरिंग को मंच से बाहर आने के लिए कहा है क्योंकि वह संदेश का हिस्सा नहीं है, और साथ में वे मंच को मौली के साथ ऊपर जाते हुए देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह दुर्व्यवहार करने वालों को स्थिति की वास्तविकता से ऊपर दिखाएगी। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद। पूर्ण विराम।